अन्याय अत्याचार करने वाले सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो आपकी बड़ी जेल में जगह होगी, कोई दूसरी जगह नहीं होगी। मेरे एक एक किसान साथी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और मेरे नेताओं से। अमोल रावत जी, आप यहाँ बहुत घूमते हो, अमित राजपूत जी आप यहाँ बहुत पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहते हो, सक्रिय रहते हो। अब जो दद्दा कह रहा है एक प्रतिनिधि दे दो, एक प्रतिनिधि का दे दे, जनता है, अरे जनता हाथ में है, हम टिकट देंगे, तुम जितावे को काम कर दो, तो अपना विधायक बना लो, कांग्रेस का विधायक बना लो। प्रतिनिधि क्या होता है, विधायक बनाओ, और विधायक ऐसा बनाओ, गूंगा मत बनाना। एक बात का और ध्यान रखना, एक बात का और ध्यान रखना, हमारी कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते यहाँ की हैं और बजाते मंत्री की। खुल के कह रहा हूं, मेरी पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हैं, बड़े नेता, जो खाते हैं कांग्रेस की और बजाते हैं किले महलों में जाके, किले महल नहीं कहना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा के बंगले में जाके नरोत्तम मिश्रा की बजाने का काम करते हैं। पार्टी ने छांट लिया है ऐसे जयदत्तों को, और तय कर लिया है और खुल के कह दिया है, या तो जनता की लड़ाई सड़क पे लड़ो, नहीं तो जाओ मंत्री की पार्टी में भर्ती होने का काम करो। इसलिए लड़ाई हमने जंग शुरू कर दी है, आप और हम सब मिलके एक ही काम करेंगे। एक बात अंतिम कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, बहुत लंबा नहीं बोलना, क्योंकि हम लोगों को भी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, और अभी हमारे पूर्व मंत्री माननीय केसी चौधरी जी भी आपको 2 लाइनें सुनाएंगे, 4 लाइनें सुनाएंगे, और उसके बाद ये जो स्कूल है हमारे जितेंद्र माठ साहब जिसको संचालित करते हैं, बहुत अच्छा स्कूल ये चला रहे। इन बच्चों की अभी मैं रैंक देख रहा था, बहुत सारी ये बच्चे बच्चियों की, और मैं पढ़ रहा था उनके नाम, किसी की 80%, किसी की 82, ये महक, रूपेश, कपिल, शिवा गौतम 90% लाया, पूर्णिमा परिमार, विनीता रावत, संदीप पाल, रोशनी रावत, युवराज परमार, सुहाना गौतम, और हमारे संदीप कुशवाहा, सागर कुशवाहा, ऋषिका, अरुण कुशवाहा, सरदार, कृष्णा यादव, नैन्सी, मनीष रावत। अरे मैं तो धन्यवाद दूंगा जितेंद्र भाई, आपने सही बाबा साहब को समझा, क्योंकि आप शिक्षा की ज्योति जलाने का काम कर रहे हो, इसलिए इनको सहयोग प्रदान करना, इनको भी सहयोग प्रदान करना, और बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए दामोदर को और उसके एक एक कार्यकर्ता को सहयोग प्रदान करना। और अंत में ये कहूंगा कि अगर गलती से 23 में फिर से सरकार बन गई भाजपा की, अगर गलती से 24 में केंद्र में फिर से सरकार बन गई भाजपा की, तो नहीं बचेगा हमारा वो संविधान जो हमें और आपको वोट देने का अधिकार देता है, नहीं बचेगा वो संविधान जो हमें और अपने हक और अधिकार के लिए कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, नहीं बचेगा वो संविधान जो अहीर, गुजर, गडरिया, काची और जाटव को इस मंच पर बैठने का अधिकार देता है। इसलिए अपनी इज्जत बचाना है तो अपना संविधान बचाना पड़ेगा, अपना संविधान बचाना है तो कमलनाथ, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नेतृत्व इस देश का सौंपना पड़ेगा। अडानी और अंबानी की चमचागिरी करने वाले मोदी को हटा के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की प्रण लो, शपथ लो, आज से प्रतिज्ञा करो, मेरे साथ खड़े होकर कहो कि इस देश में कांग्रेस को लाना है और भाजपा को भगाना है। बोलो तैयार हो? हाथ उठा के बताओ, बोलो कांग्रेस को लाना है, भाजपा को, और जोर से बोलना पड़ेगा, कांग्रेस को लाना है, भाजपा को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे एक एक साथी का, आप सभी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का। कमर कस लो, कमर कस लो और कमर कस के तैयार हो जाओ, क्योंकि युद्ध का शंख बज चुका है, युद्ध का शंख बज चुका है। आज मैं देखता हूं गांव में पड़ोसी से बात करने में डर रहा है, किसान खेत पे भी बैठ के इनकी आलोचना नहीं कर पा रहा है मंत्रियों की कि रात कोई दरोगा आ जाएगा। चिंता मत करो, कोई दरोगा मंत्री की ठसक में तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुला लेना, उसको दरोगी बनाने का काम वहीं स्पॉट पे मैं कर दूंगा, ठीक है? तो बोलो सारे लोग साथ देने का काम करोगे पूरी ताकत से। अडानी के चमचों को इस देश से हटाना है, अंबानी के चमचों को इस देश से हटाना है,
3500 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले राहुल गांधी को, पिछड़ों की दलितों की बात उठाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को इस देश की सत्ता सौंपना है और किसानों के शुभचिंतक हमारे नेता कमलनाथ जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। और अंत में बात एक और कह के खत्म कर देता हूं। चुनाव की मांग उठ रही थी, दतिया से लड़ो, दतिया से लड़ो। अच्छा, दतिया से लड़े क्या? अब देखो सिवड़ा वाले खड़े, वे कह रहे नहीं भाई साहब सिवड़ा से लड़ो। अच्छा, दतिया से कितने लोग चाहते हो? लो, अब सिवड़ा वाले कम आए जहां से तुमने ज्यादा हाथ उठा दे। एक काम करेगा पातीराम गक्का, हटियो, एक दंगल करा लेगा। 4 पहलवान दतिया के, 4 सिवड़ा के, जो जीत जाए दंगल वहीं से लड़ ले चुनाव। बोलो ठीक है कि नहीं? और क्या करें भाई, कैसे निर्णय करें? देखो ये चुनाव लड़ने का तो मैंने दतिया नहीं सिवड़ा 2-2 बार चुनाव लड़ा है। थोड़े वोट से हार भी गया, कुछ बेईमानी हो जाती है, कुछ अपने लोग पगुआ में बिक जाते हैं, कुछ 5-5 हजार के नोटों में बिक जाते हैं, बड़े लोग खरीद लेते हैं, कहते रहते हैं वोट दामोदर को देने का है, बोले धांसू नेता है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बोले अब तो वोट तो ही दें बेटा। हमने काय डुकर, बोले साढ़ से साढ़ की कुश्ती कराने, साढ़ से साढ़ की कुश्ती कराने कह रहे थे। तो हमने कहा हम साढ़ है क्या? बोले लंबो बिजार है, बासे तगड़ो जो वहां बैठो राजघाट में, बासे भी तगड़ो बिजार है। तो हमने कहा कि देखो ये निर्णय तो होता रहेगा, मेरी जिम्मेदारी सिवड़ा की जनता के लिए ज्यादा इसलिए है, पहले से इसलिए है क्योंकि सिवड़ा के क्षेत्र की जनता ने मुझे राजनीतिक पहचान दी, सम्मान दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया। उतना ही प्यार स्नेह आपसे भी मिलता है। तो चुनाव लड़ने का फैसला तो मैं कमलनाथ जी पे छोड़ देता हूं कि उन्हें कहां से कुश्ती कराना है, किससे कुश्ती कराना है। लेकिन ध्यान रखो, विधायक बन के जिस दिन विधानसभा में पहुंच जाऊंगा और अगर ओलावृष्टि हो गई, अगर पानी नहीं मिला, अगर बिजली के लोगों ने, बिल के लोगों ने परेशान किया, अगर दरोगा ने गुंडागिर्दी की, तो मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ने का काम उसी दिन विधानसभा में दामोदर यादव कर देगा। फिर क्षेत्र चाहे सेवड़ा हो, फिर क्षेत्र चाहे दतिया हो, चाहे भांडेर हो या मध्य प्रदेश का कोई कोना हो, दामोदर के पहुंचने के बाद एक एक किसान की लड़ाई लड़ने का काम मैं करूंगा। विधानसभा आप लोग पहुंचाओ, विधानसभा पहुंचने के बाद जनता और किसान का राज लाने का काम आपका बेटा दामोदर करेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं दमदार भाषण के लिए। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए